बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जंग जो है फैल गई, आप ये ना समझे कि खलीजी ममालिक तक फैल गई, नॉर्थ कोरिया तक चली गई है। और ये मैंने कल ही कहा था कि पूरी दुनिया को मुबारक हो कि बबलू जो है किम जोंग आन जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो है अमेरिका की जंग होने वाली है। और ये इसका सबूत है कि CNN ने इस पर एक मुकम्मल रिपोर्ट जारी कर दी है और बताया है कि ईरान से फ़ारिग होकर डोनाल्ड ट्रंप को डील करना है किम जोंग अन का, जिन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर इसी रवां हफ्ते में, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज जुमेरात का रोज़ है, 2 नए मिसाइल्स का तजर्बा किया है। और ये तजर्बा करके बताया है कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं। जो लास्ट तजर्बा है क्रूज़ मिसाइल का, उसने 3.5 घंटे फ़्लाइट की है। यानी इस रफ्तार के साथ अगर 3.5 घंटे है तो इसका मतलब ये है कि ये अमेरिका तक भी जा सकता है। 3.5 घंटे की फ़्लाइट कोई छोटी फ़्लाइट एक मिसाइल के लिए नहीं है। CNN ने जो इस पर मजमून बांधा है, उसने कहा है आफ्टर ईरान एंड वेनेजुएला किम जोंग अन मस्ट डिसाइड हाउ टू हैंडल ट्रंप। यानी ट्रंप जो है इनकी तरफ आएंगे। विल रिप्ले का ये मजमून है, जिसमें उन्होंने तमाम तर तफसीलात जो हैं वो शामिल की हैं। उसमें उन्होंने इसकी हिस्ट्री बयान की है। 2003 में जब इनके वालिद किम जोंग के वालिद मौजूद थे, उस वक्त जो अमेरिका ने धमकी लगाई थी और इसको पूरी दुनिया के लिए एक काटने वाली कुहारी करार दिया था नॉर्थ कोरिया को। और उसके बाद नॉर्थ कोरिया जो है के सदर जो हैं इनके वालिद, वो मंजर आम पर नहीं आए थे। यानी इस हिस्ट्री से बयान करते हुए वो अब के एटमी नॉर्थ कोरिया तक आता है और नॉर्थ कोरिया तक आकर बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया का वजूद उनके जो टेक्टिकल एसेट्स हैं या उनके जो जोग्राफियाई एसेट्स हैं, जापान और साउथ कोरिया, उनके ख़िलाफ़ जो है नॉर्थ कोरिया को दबाना मकसूद है। और ये ईरान के बाद दूसरा बड़ा जो है वाक़या होगा कि अमेरिका जो है हमला करेगा। ये अलग बात है कि आज 13वां रोज़ है, ईरान ने ही अमेरिका का कख नहीं छड़िया, कुछ नहीं छोड़ा उसने। और बिलियंस डॉलर्स जो हैं इसके डूब चुके हैं। और उसके बेड़े जो कि इस बात का सबूत हुआ करते थे कि जब वो किसी मुल्क की तरफ रवाना होते थे तो वो मुल्क जो थे वो सरनगू हो जाते थे, सरेंडर हो जाया करते थे कि अमरीकी बहरी बेड़े का कोई जवाब नहीं है। लेकिन हुआ क्या, अब्राहम लिंकन जो है वो पीछे भाग गया और उसको ज़ख्मी किया ईरान ने। जॉर्ज W बुश को जो है वो रवाना किया गया है कि अब वो ईरान में जाए मार खाने के लिए। जराल्ड आर फोर्ड की तो हिम्मत ही नहीं हुई और वो इज़राइल की खैफा बंदरगाह पर मौजूद है, वो इस तरफ नहीं आया है। तो इससे अंदाज़ा कीजिए कि वो खौफ और वो तमकनत और गुरूर जो अमेरिका दिखाता था दुनिया को और अपनी बातें मनवाता था, ईरान ने आबने हुरमुज़ में डबो दिया है। एक जहाज़ भी वहाँ से गुज़र नहीं पा रहा है। और इस पूरे हालात के अंदर कल मैंने डिस्कस किया था कि किम जोंग जो हैं वो इस जंग में आया चाहते हैं और उन्होंने ईरान के हक़ में बयान दिया है। और इनके साथ रशिया और चाइना जो है उनके दिफाई मुआहदे हैं। जी हाँ, किम जोंग अकेला नहीं है, गो ईरान के साथ भी मुआहदे हैं, लेकिन वो इस दफ़ाई नवीयत के नहीं थे जिस दफ़ाई नवीयत के शमाली कोरिया के साथ मुआहदे हैं। और किम जोंग जो हैं इसी की बिना पर अमेरिका को ललकारता है। यह आथर जो है ये लिखता है कि ये बात ठीक है कि किम जोंग जो है ये एटमी वॉरहेड बनाकर उससे अमेरिका तक पहुंचाने का इंतज़ाम कर चुका है और अमेरिका के हर कोने तक पहुंचाने का ICBM का कामयाब तजर्बा किम जोंग ने किया। अनडिक्लेयर्ड ये एटमी कुव्वत है, जिस तरह से इसराइल है, अभी तक इसने डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन जिस रफ्तार से किम जोंग अपनी बेटी की बाहों में बाहें डालकर मिसाइल तजर्बे कर रहे हैं, मुझे लगता है ईरान वॉर ख़त्म होने से पहले पहले किम जोंग एटमी धमाका भी कर देंगे, क्योंकि वो किसी को खातर में नहीं लाते हैं। वो समझते हैं कि अग्रेसिव होना ही आपका सबसे बेहतरीन दिफा है। बिल्कुल, अगर आप एग्रेसिव होंगे तो यही आपका दिफा है कि लोग आपसे खौफ ज़दा रहेंगे। तो किम जोंग इस पर मुकम्मल तौर पर जो है अमल पैरा हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्होंने बना रखे हैं, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके पास हैं, जो वो जापान और साउथ कोरिया में कर सकता है। इसके साथ साथ किम जोंग जो हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो अमेरिका तक का सफ़र करेंगे और अगर इनमें एटमी वार हेड हुआ तो अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देंगे।
CNN का ये आर्टिकल आज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि अगली बारी जो है शुमाली कोरिया की है। अभी तो ईरान के हाथों अमेरिका अपनी जान छुड़ाने के दर पे है कि किसी तरह जान छूटे, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान कि बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर जो हैं डूब रहे हैं और कोई खलीजी ममालिक और कोई नेटो मुल्क जो है अभी तक इस जंग में शामिल नहीं हुआ। जंग का 13वां रोज़ है, याद रखिएगा। इसके इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं, साउथ कोरिया से मंगवाए और कल साउथ कोरिया से बयान आ गया कि जनाब अगर हम आपको देंगे पेट्रियट मिसाइल की बैटरीज तो फिर हम नॉर्थ कोरिया को क्या जवाब देंगे, जिसने इसी हफ्ते रवां हफ्ते में 2 नए मिसाइल्स का जो है तजर्बा किया है। एक उसने जो है सरफेस टू सरफेस और एक उसने फ्रॉम समंद यानी सी टू सरफेस जो है क्रूज़ मिसाइल जो है उनका तजर्बा किया है, जिसने 3.5 घंटे की फ़्लाइट की है। और एक क्रूज़ मिसाइल का जो इस रफ्तार से चल रहा हो उसकी 3.5 घंटे की फ़्लाइट, आप भी समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ धमाका कर सकती है। किम जोंग बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है और वो डराने वाला है। अमेरिका पहले ही ईरान के हाथों तंग है और उसका शायद 136 मोटरसाइकिल इंजन वाला जो है उसके काबू में नहीं आ रहा, तो किम जोंग उसके काबू में कैसे आएगा। ये शख्स जो है जिसके बारे में पूरी दुनिया का ख्याल है कि जिस दिन अमेरिका इससे टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। और अब CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसको जो है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को उभारा जा रहा है कि जब आप ईरान की जंग से फारिग हो, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जब फारिग होगा तो किसी काबिल नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ से फारिग हो तो आपने नॉर्थ कोरिया को भी देखना है। और इसका ज़्यादा दबाव जापान और साउथ कोरिया की तरफ से दिया जा रहा है कि उनके समंदरों के ऊपर इस वक्त तक नॉर्थ कोरिया की हुक्मरानी है। और नॉर्थ कोरिया वो मुल्क है जिसने डोनाल्ड ट्रंप का जहाज़ जब फ़िज़ा में था, आसियान की मीटिंग के लिए जब कोरिया में जा रहा था, साउथ कोरिया में, तो उस वक्त भी एक मिसाइल तजर्बा करके ये बताया था कि ये मिसाइल का तजर्बा अगर किया जा सकता है तो जहाज़ भी हिट किया जा सकता है। मैं समझता हूँ किम जोंग का आना इस जंग में जो है वो नई पेशरफ्त होगी और अमेरिका को मज़ीद मार पड़ेगी। लेकिन ईरान के हाथों इतनी मार पड़ चुकी है, इतने अरब डॉलर डूब चुके हैं कि अब इनकी आपस में भी नहीं बन रही, यानी बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में नहीं बनती। डोनाल्ड ट्रंप ने ये इल्ज़ाम अपने दामाद पर भी लगा दिया कि उसने मुझे उभारा कि मैं ईरान पर हमला कर दूं, और ये सारा मामला लेकर अब जो है अगर ये आर्टिकल है तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ सहाफ़ी ने पहले से कोई लिख रखी थी चीज़ जो उसने छाप दी कि ईरान के बाद जो है उसका ख्याल ये होगा कि ईरान का जो है कोलैप्स 2-3 रोज़ में हो जाएगा और उसके बाद जो है नॉर्थ कोरिया की बारी है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की बारी नहीं आई, अमेरिका की बारी आ गई ईरान के हाथों, जिसकी बेशतर मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है नॉर्थ कोरियन है। टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मिसाइल्स की नहीं। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स हर आने वाले दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मुहलक होते चले जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।